ऑर्गेनिक पॉइजनिंग वो पॉइजनिंग है जिसे हम स्पेसिफिक पॉइजनिंग नहीं कहते। मतलब ये कि कुछ ऐसे नाम बताए जा रहे हैं आपको के अंदर जो स्पेसिफिक हैं पॉइजनिंग के लिए, मतलब उनकी वजह से कंफर्म है कि पॉइजनिंग होगी, ठीक है। उसे हम कह रहे हैं स्पेसिफिक पॉइजनिंग। स्पेसिफिक पॉइजनिंग में आ रहा है ऑर्गेनिक पॉइजनिंग। ऑर्गेनिक पॉइजनिंग के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि वो प्रोडक्ट, वो कंपोनेंट जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के बाद क्या होता है कि लपकी बनाए गए हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक पॉइजनिंग क्या है, लपकी बनाई गई पॉइजनिंग है। वो हाल किसी बैंक आ गया कुछ नहीं होता तो क्या करें, स्टॉप करना है। हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक पॉइजनिंग। स्पेसिफिक पॉइजनिंग वो पॉइजनिंग जो हमें पता है कि अगर हमने ये खा ली या पी ली या स्किन के ऊपर लगा ली, कंफर्म है कि पॉइजनिंग होगी, उसे हम कह रहे हैं स्पेसिफिक पॉइजनिंग। उसके अंदर पहला पॉइंट आ रहा है ऑर्गेनिक पॉइजनिंग क्या हो। अगर ऑर्गेनिक पॉइजनिंग हो गई है या पेशेंट ने इंजेक्ट कर ली है या ये एनीमिक थी या कमिटमेंट थी, कोई भी थी, ठीक है, उसकी डाइट को वो हमने डाइट से देखनी। हमने ये देखना है कि ऑर्गेनिक पॉइजनिंग ले ली है पेशेंट ने, उसके साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर क्या है, ठीक है। फिर उसकी फर्स्ट एड, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक पॉइजनिंग वो पॉइजनिंग है जो हमारे घरों में अवेलेबल होती है, उसमें है इंसेक्टिसाइड। आपकी कैसे हम हशरात को मारने के लिए अपने घरों में अल्कोहल, अपने घरों में फिनाइल रखते हैं ना मच्छर मक्खी को मारने के लिए, उन्हें हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक पॉइजनिंग। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि अगर वो स्प्रे, अगर रूम के अंदर हमने मच्छर मारने के लिए हमने स्प्रे किया हुआ है, बच्चे आ जाते हैं तो उनको क्या मसले मसाइल होते हैं जिंदगी। सबसे पहले आपको पता है कि सांस की मुश्किल आ जाती है, होता है कभी किसी के घर में हुआ है, हमारे तो बहुत दफा हुआ। सुबह मैंने वो की है, स्प्रे करो उसको, अगर खोलो ना उनको एयर कंडीशन ना करो, डायरेक्ट आके बैठ जाओ। अगर छोटा बच्चा है मासूम सा, उसको से मसले मसाइल हो जाते हैं। सबसे पहले होता है कि उसको सफोकेशन हो जाता है, सांसें मुफ्त हो जाता है, तो सांस नहीं है। उसके जो नेल्स होते हैं वो और जो होंठ होते हैं साइनोसिस की तरफ जा रहा होता है बच्चा, मतलब नीले होने शुरू हो जाए साइनोसिस, ठीक है। अगर कोई बड़ा बच्चा है, बंदा है, तो उसके क्या क्या होंगे, सर में फौरन हेडेक हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा, डिजीनेस होना शुरू हो जाएगी, नोजिया हो जाएगा, बार बार वॉमिट हो जाती है। वॉमिट हो गई तो वेल एंड गुड है, क्यों, क्योंकि पॉइजनिंग की जो असरात है वो बाहर निकल गए, ऑर्गेनिक है। इसके बाद स्टेट में हमने क्या करना है, आपको पता लग गया कि ये ऑर्गेनिक पॉइजनिंग वाला पेशेंट है। आपने फर्स्ट एड में सबसे पहले कोशिश कर लिया, कोई भी पॉइजनिंग हुई हो सबसे पहले आपने कोशिश कर लिया वॉमिट करवा दो, बेशक इंगल करके उंगली डाल के करवाओ, बेशक या कोई भी साल्ट दे के करवा दो, ज्यादा नमक दे दो तब भी वॉमिट हो जाती है, ठीक है। कुछ भी करके आपका मेन मकसद है वॉमिट करवाना। याद रखना हमने उन पेशेंट को वॉमिट करवानी है जो कॉन्शियस होंगे, अनकॉन्शियस को वॉमिट नहीं करवाना। अनकॉन्शियस से मुराद अगर पेशेंट बेहोश है तो उसको हमने वॉमिट वाला चांस नहीं लेना। जो कॉन्शियस है, जो आपकी बात सुन रहा है, जो आपको जवाब दे रहा है, जो आपको बता रहा है कि ये मैंने पॉइजनिंग की हुई है, ये मेरे इफेक्ट आ रहे हैं, इतना टाइम हो गया मुझे कि उसको आपने वॉमिट करवानी है। जो अनकॉन्शियस है उसका साइन आपने नहीं लेना कि आपने वॉमिट नहीं करवानी। ये ऑर्गेनिक पॉइजनिंग है। इसके फर्स्ट एड क्या करनी है, आपने सबसे पहले वॉमिट करवानी है, उसका टाइम एंड ड्यूरेशन देखना है, उसका आइडेंटिफिकेशन करनी है कि हमने उसने लिया किया है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा आप हॉस्पिटल ले लीजिए, ठीक है। ऑर्गेनिक
इसमें वो बता रहे हैं कि आप अब हम ये भी कर सकते हैं कि आपको लगता है ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक से मुराद किसी रूम का स्प्रे आपके अंदर चला गया, फिर आपको क्या करना है कि उस जगह से टोटली पेशेंट को दूसरी जगह ले जाना है। एक रूम में था, जाहिर डिक्लोज में भी हुआ होगा, उसके थोड़े से असर गए हुए होंगे। आप एक रूम में ले जाओ, एयर कंडीशन वाला रूम है, यहाँ पे इसके असर नहीं होते। आपने एक रूम शिफ्ट कर देना है, पेशेंट को दूसरे रूम में शिफ्ट कर देना। आपको नहीं समझ आ रहा है, आप हॉस्पिटल भेजें, हॉस्पिटल वाले ट्रीट करेंगे। आपको इतना तो पता लग जाने का ऑर्गेनिक है वो। आपने माउथ से भी इसकी स्मेल करनी है, बस एक में देखना है ना, हमने बताया था, हमने माउथ टू माउथ भी स्मेल करनी है। हमने कंफर्म कर लेना कि किया किया था, हमने उसके क्लू देख लेने हैं, कोई बोतल रखी हुई है, कोई रैपर रखा हुआ है, ऐसा कोई इसने गोली खाई है, क्या खाया है जिसकी वजह से ऐसे वो आपकी बुक कहती है कि ऑर्गेनिक पॉइजनिंग ज्यादातर बच्चों में होती है। क्यों होती है? बड़े तो प्यार करते हैं, बड़े दरवाजा नहीं खोलेंगे जब अंदर से स्प्रे किया हुआ होगा, बच्चे आ जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। अब दूसरा वो कह रहे हैं DDT। DDT क्या है? इसे कह रहे हैं DDT पॉइजनिंग क्या है? डाइक्लोरोफिनाइल। डाइक्लोरोफिनाइल मतलब ये कि हम फिनाइल इस्तेमाल करते हैं किस लिए? हजरात को मारने के लिए, क्लीन करने के लिए करते हैं, ऐसे इसलिए करते हैं ना। फिनाइल अक्सर बच्चे पी जाते हैं, बच्चों को नहीं पता, ये भी नुकसान है। इसकी स्मेल फौरन पता लग जाती है। अब हॉस्पिटल की स्मेल और घर की सफाई की स्मेल फर्क होता है। हॉस्पिटल में जरासीम होते हैं, जरासीम से पाक करने के लिए हम लोग फिनाइल इस्तेमाल करते हैं, घर में नहीं करते। घर में पेशेंट नहीं होते, घर में जरासीम नहीं, ठीक है। DDT वो पॉइजनिंग है जो ये भी घर में अवेलेबल होती है। कौन सी होती है? फिनाइल, नाम तो जाहिर है, डाइक्लोरोफिनाइल। इथेन, डाइक्लोरोफिनेन, इथेन भी घर में मौजूद होती है। ये एक पाउडर होता है, ठीक है, ये सफेद कलर का एक पाउडर होता है जो हम इसमें फर्श के ऊपर नीचे गिरा देते हैं कि मक्खियां, अक्सर आपने देखा होगा आके उसके ऊपर बैठे मर जाते हैं। जहाँ मक्खियां ज्यादा होना, हमारे घर में यूज होता है कि जहाँ मक्खियां ज्यादा होती है ना, तो वहां क्या करते हैं, उस पाउडर को डाइक्लोरोफिनेन के पाउडर को नीचे गिरा देते हैं, जगह जगह कोनों पे गिरा देते हैं। उनसे क्या करते हैं, कीड़ी मारने के लिए एक पाउडर खरीदा है, देखा है ना। हाँ, वो भी ये डाइक्लोरोफिनेन है, DDT है। अब ये कोई खा जाए तो है तो जहरीला। हमने किसी चीज को मारने के, किसी जानदार को मारने के लिए यूज कर रहे हैं DDT, ऐसे ही है ना। हमने पाउडर किससे यूज किया? खुशबू के लिए थोड़ी यूज किया था। हमने पाउडर किसने यूज किया? जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको मारने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर वो हम अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे तो हम कहाँ बचे? छोटे बच्चे को नहीं कर लो, वो कहते हैं बच्चे खा जाते हैं, तो पता है ना बच्चे ने क्या खाया, ये खा लिया, डाइक्लोरोफिनाइल या डाइक्लोरोफिनाइल, तो दोनों पानी में चाहिए जो भी अवेलेबल था। फिनाइल के असर बोतलें ऐसी रख दी जाती हैं, बच्चे पी जाते हैं, उन्हें क्या पता क्या चीज है, नहीं पता ना उन्हें, उन्होंने पी ली। अब उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? उसके साइन एंड सिम्टम में फर्स्ट बता रहे हैं वो, उसकी स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर फ्लशिंग आ जाती है, रेड हो जाता है उसका फेस, फ्लशिंग ऑफ द फेस, रेड हो जाता है फेस। नोजिया, वॉमिट तो नॉर्मल है, सब में आपके फर्स्ट एड में नोजिया, वॉमिट, डिजीनेस, हेडेक तो लिखना है, ठीक है। कुछ डिफरेंस बातें हैं वो याद कर लेना आप तो। इसमें ये बता रहे हैं कि फ्लशिंग ऑफ द फेस, फेस के ऊपर क्या होती है, फ्लशिंग हो जाती है, रेड हो जाता है, मतलब वॉमिट तो है, नोजिया भी है, डिजीनेस भी। उसके बाद क्या कहते हैं वो कहते हैं फीवर होना शुरू हो जाता है, ये इन्फेक्शन काज कर देता है। हमें नहीं पता चला कि बच्चे ने खा लिया, बेशक एक डॉट भी खा के खाया, बेशक एक ऐसी उंगली लगा के भी खा ली,
हमें उसके सिम्टम से पता लग जाएगा क्या सिम्टम। फ्लशिंग होता पेन हो गया, फेस का रेड अलग हो गया, उसकी स्किन का कलर येलो येलो होना शुरू हो जाता। क्यों? जहर फैल रहा है, पूरा ब्लड की डेफिशिएंसी शुरू हो गया, पेट एनीमिक हो जाता है पेशेंट। ठीक है, विटामिन डी पड़ा हुआ है। फर्स्ट थिंग इसकी क्या होता है? बच्चे अगर आपको लग रहा है कॉन्शियस है तो वॉमिट करवा दो। बच्चे को तो आराम से करवाई जा सकती है, ठीक है, बच्चे को वॉमिट करवा दो। उसके अलावा क्या करेंगे? हमें लगता है कि बच्चा नहीं कर रहा वॉमिट, 60 दे दो उसको, 60 दे दो, उससे वॉमिट कर दी, उसको ज्यादा पानी दो, उसको दूध दे दो, एसिड ले लिया उसने, बेस दे दो उसको ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। एसिड बेस न्यूट्रल कर देता है उसको, ठीक है, ताकि क्या में ज्यादा है और क्या हो, हम लोग पॉइजन से बच सकते हैं, बच्चे को सेफ, ठीक है। फर्स्ट तीसरा वो कहते हैं केरोसिनाइड पॉइजनिंग। केरोसिनाइड पॉइजनिंग भी ज्यादातर वो कह रहे हैं कि बच्चे नहीं जाते। केरोसिनाइड कौन सा? पेट्रोल। केरोसिनाइड से क्या बनाता है? पेट्रोल। अब मैं तो नहीं दूंगी, हमारे भी पिएगा, हमारे भी पिएगा, उसको पता है नहीं इतनी जहरी है कि हम उसको बाइक में या गाड़ी में डलवाते हैं पेट्रोल को, तो वो एक टाइम लिमिटेड होता है, उसके बाद हम इंजन को निकाल के बाहर फेंक, हमारी बाइक और गाड़ी खराब हो जाती है ना इंजन के बगैर। डीजल चेंज करवाओ, पेट्रोल चेंज करवाओ, लोहे को भी वो खा रही है, इंसान को क्यों नहीं खाएगी? ये वो कहते हैं बहुत डेंजरस पॉइजनिंग होती है केरोसिनाइड, वेरी डेंजरस पॉइजनिंग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसे केमिकल डले हुए होते हैं जो इंसान जो लोहे को भी जाती है। पेट्रोल से आग लगाओ, पेट्रोल डाल के बंदे को आग लगाओ, बचेगा नहीं ना। ये ज्यादा नुकसान है। अगर बंदे के ऊपर आप घी भी डाल दो तो आग नहीं लगेगी, पेट्रोल से लग जाएगी। पेट्रोल इतनी जल्दी इंसान को क्या सब चीज को खत्म करता है। क्या रखता है वो कहते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? वही डिजीनेस, नोजिया, इसके अंदर वो कहते हैं कि जो फीवर होता है ना वो सवेयर हो जाता है। क्यों? ज्यादा इन्फेक्शन होने हैं इसमें, ऐसे ही है ना। खतरनाक है तो मतलब कि डेंजरस है। ये हैवी ऑयल, ये अगर हमने यहाँ से लिया भी है तो यहाँ सारी हमारी स्टमक की नालियां चिकनाहट वाली हो जाएंगी, चिकनाहट वाला हो जाएगा। ऐसे होगा ना, हमने पाउडर लिया तो वो हमारा जो लबलबा था, हमारा जो धूप था, हमारा जो म्यूकस था, इसके अंदर ब्लॉक होके हमें आता ऐसे कैरोसिनाइड में जहाँ से गुजरा वहां सबको डैमेज कर दिया। नहीं आती है ना माइंड में ये बात? कैरोसिनाइड क्यों डेंजरस हुआ? क्योंकि टोटली इसने डेंजरस कर दिया, टोटली ये खतरनाक कर रहा है बंदे को। कैरोसिन अगर ये बच्चे ले लेते हैं ना वो कहते हैं कि सडन उनकी डेथ हो जाए। कभी सुना है पेट्रोल वाला बच गया? हाँ, ये मैटर करता है कि क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी पे सारी पॉइजनिंग डिपेंड करता है। क्वांटिटी कितनी थी और ड्यूरेशन कितना हुआ इसके लिए। अगर आपने 1 सेकंड बाद बता दिया, ठीक है। आगे क्या है? सैलिसिलेट एस्प्रीन पॉइजनिंग। एस्प्रीन पॉइजनिंग क्या होती है? एस्प्रीन पॉइजनिंग होती है, हम पैरासीटामोल लेते हैं, पैराडॉल, एस्प्रीन लेते हैं, डेमिक्स, उनकी ओवरडोज की वजह से जो पॉइजनिंग होगी इसे कह रहे हैं सैलिसिलेट या एस्प्रीन पॉइजनिंग। ये क्या है? ओवरडोज ऑफ द एस्प्रीन। अब एक पैराडॉल है या एस्प्रीन है, पेन किलर है, वो हमने ज्यादा ले लिया,
क्या होगा बंदा? एक कॉमन सी बात है, क्या होगा बंदे को अगर ओवरडोज दे लेते हैं? हमें ज्यादा मुर्गी की तरफ जा रहे होते हैं, ऐसे ही होता है ना। डोज ज्यादा ले ली, लगता है आज डोज ज्यादा ले ली, लगता है आज इंसुलिन की डोज ज्यादा लगा ली। क्या होता है मतलब? शुगर लो हो जाती है, हम क्या होते हैं, अनकॉन्शियस की तरफ जा रहे होते हैं, कॉन्शियस नहीं रहते, हम बेहोशी मुल्की में पड़े हुए होते हैं, हमें नोजिया हो रहा है, वॉमिट हो रही होती है, वीकनेस हो रही होती है, फटीग हो जाती है, होता है नहीं सारी नामा। कब? जब हम क्या करते हैं, सैलिसिलेट या एस्पिरिन पॉइजनिंग की ओवरडोज करते हैं, तब हो गया। वो कहते हैं कि केरोसिन ऑयल पॉइजनिंग है ना, इसमें बंदा कोमे में चला गया। क्यों? क्योंकि ज्यादा केमिकल वाला है। ऐसी है ना, ज्यादा केमिकल्स हैं तो बंदा कहाँ गया? एंड तो मेरी क्या हो गई है? Death। सबसे खतरनाक कौन था वो? कैरोसिन। हमने चार पढ़े, चार में से ज्यादा खतरनाक कौन था? कैरोसिन। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा केमिकल्स था, जिसने जाते ही हमारे सारे ऑर्गन्स को, स्टमक को टोटली डैमेज कर। ठीक है, और ये जितना, और ये सारी डिपेंड इस पे करती हैं, ट्रीटमेंट इस पे डिपेंड करता है आपका कि आपका टाइम क्या, कितना टाइम होंगे इसके ड्यूरेशन और आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में, सबसे ज्यादा मिकदार पे डिपेंड करता है कि आपने मिकदार पे नहीं है। जैसे हम इसके अंदर ऑर्गेनिक फॉस्फेट में या डीडीटी पॉइजनिंग में हम ये भी कर सकते हैं, दम्बू की गोलियां हम किससे रखते हैं, मैंने कहा ना इंसेक्टिसाइड्स किससे रखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक में, हम लोग उस जगह को, उस चीज को सेव करने के लिए रखते हैं ना। हमें लगता है कि हमने ये चीज रख दी है तो मतलब इधर कोई चीज आके इफेक्ट नहीं करेगी, कोई जरासीम आके इफेक्ट नहीं करेगा, कोई खतरनाक आके इफेक्ट नहीं करेगी। जब हम वही चीज अपने अंदर ले जाएंगे तो हम हमें तो मध्यमता हो गया, किसी को कोई बात समझ ना आई हो यहाँ। फर्स्ट एड सबकी सेम है, तकरीबन सबके सिम्टम सेम है, साइलेंट सिम्टम, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर कौन सी पॉइजनिंग है, इसके अंदर कौन सी, अंदर कौन सी, ठीक है, इसके अंदर कौन सी थी, एस्पिरिन में, मेडिकेशन की ओवरडोज होगी, एस्पिरिन की ओवरडोज होगी, कैरोसिन में इसकी डोज होगी, पेट्रोलियम या कैरोसिन, ठीक है, डीडीटी पे कौन सी होगी, ठीक है, या कौन सा पाउडर तो मक्खी मच्छर मारने के लिए इस्तेमाल करें, वो पाउडर, वो सफेद कलर का एक पाउडर होता है। और ऑर्गेनिक फॉस्फेट में हमने क्या लिया था, एंटीसेप्टिसाइड लिए, तो मच्छर वगैरह को मारने के लिए स्प्रे वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है।